मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। भोगों की वृत्ति आदि मध्य और अंत सदा दुख ही देने वाली है। इस संबंध में 17 नंबर की इस श्लोक के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत किए गए और उस पूरी चर्चा को करने के उपरांत यहाँ ये भावार्थ में कुछ विषय बतला रहे हैं। देखिए पेज नंबर 44 पर भोगोपभोग आदि मध्य अंत में क्लेश, तृष्णा और आसक्ति का कारणभूत है। भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करने में कृषि, नौकरी इत्यादि कारणों से आरंभ में शरीर, इंद्रियों और मन संबंधी क्लेश होता है, अत्यंत कष्ट पड़ता है। देखिए इन्होंने प्रारंभ को थोड़ा सा लंबायमान कर दिया। हम जो यहाँ प्रारंभ की चर्चा कर रहे थे वो सिर्फ इतने स्तर तक कर रहे थे कि मन में आकुलता हुई, मन में उस कार्य को करने के तीव्र संकल्प विकल्प हुए। इन्होंने और बहुत पीछे से ले लिया। उन भोगों को प्राप्त करने के लिए धन कमाना, धन के लिए नौकरी पर जाना, बिजनेस करना, व्यापार रोजगार आदि के माध्यम से अनेक कष्ट सहकर, इंद्रियों और मन संबंधी क्लेश, कष्ट और पीड़ा सहकर भोग सामग्री को प्राप्त करता है। तो भोगने के पहले ही कितने प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। आप देखिए किसी भी भोग सामग्री की प्राप्ति सहज साध्य तो होती नहीं है। वस्तुतः तत्व दृष्टि से विचार करें तो सहज साध्य ही है, क्योंकि उदय प्रमाण ही मिलती है। किंतु फिर भी ये जीव उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करता रहता है, उधेड़ बुन करता रहता है, कोशिश करता रहता है। अच्छा मकान लेने के लिए, अच्छा बंगला लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए कितने प्रयास और कितने कितने महीनों तक उसके बारे में विचार करता रहेगा, उसे मिलेगा, चर्चा करेगा, उसकी कीमत के बारे में बात करेगा। ये भी उस मकान का सुख भोगने के पहले की चर्चा चल रही है। पूर्व आकुलता की तरफ यहाँ ध्यान आकर्षित किया है। आप देखिए, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का भोग, घर में रहना एक उपभोग का साधन है, गाड़ी मेंटेन करना एक बहुत उपभोग का साधन है। तो उस भोग उपभोग के लिए कितने समय से चल रहे हैं विकल्प, ये गाड़ी लें, ये वाली लें, ये ठीक रहेगी या ये ठीक रहेगी, इस कंपनी की होनी चाहिए, ये वाला मॉडल होना चाहिए, डीजल की होगी, पेट्रोल की होगी, क्या एवरेज देती होगी, कितने सीट वाली चाहिए, नहीं कितने एयर बैलून इसमें होने चाहिए, कितने तरह के संकल्प विकल्प, उसका एवरेज माइलेज क्या देती है, क्या उसकी कीमत है, कितने समय उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, दुनिया भर की चीजों के बारे में विचार विकल्प करता रहता है। क्या ये विचार विकल्प, संकल्प विकल्प दुख रूप नहीं है? उस वस्तु के मिलने पर तो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पदार्थ के होने पर तुम कितने सुखी होंगे, ये तो बाद की बात है। आचार्य देव तो यहाँ पहले की बात बतला रहे हैं। आचार्य देव तो कह रहे हैं भैया उसके पहले तो देख कितने पापड़ बेलने पड़े थे, उसके पहले के संकल्प विकल्प तो देखो। विवाह करना हो तो कितना उसके पहले तामझाम, शादी विवाह के लिए आयोजन, परचेजिंग, तैयारियां महीनों तक उसके अंदर बर्बाद करता है। इसी तरह से कोई निकटगामिनी कार्य हो, कोई छोटा सा कार्य, जैसे शाम को भोजन करना है,
तो नहीं, 1-2 घंटे पहले से उसमें लगे रहते हैं अच्छा बनाने के लिए। और थोड़ा सा दूर जाएं तो बाजार जाना, सब्जियां लाना, क्या क्या खरीदना है, कौन सी चीज आएगी, क्या क्या चीजें उसमें डलेगी, किस किस प्रकार के मसाले होंगे, उनकी तैयारी करना। कोई मेहमान आने वाले हों हमारे घर में, अच्छे स्वादिष्ट भोजन जो कि एक रस्ना इंद्रिय का विषय है, उस विषय की पूर्ति के लिए आदि में सिर्फ शुरू वाला पॉइंट बतलाया है। यहाँ भी कितने क्लेश हैं, कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं। तीसरी लाइन पढ़ी है हमने यहाँ, आरंभ में शरीर, इंद्रियों और मन संबंधी क्लेश होता है। कौन से कारणों से? तो दूसरी लाइन के अंतिम शब्दों में कहा है, कृषि, नौकरी इत्यादि कारणों से। पुराने जमाने में तो कृषि बहुत होती थी, नौकरी करना आसान काम नहीं है। 8 घंटे तक आप बिल्कुल अपने जॉब पर लगे रहते हैं एकाग्र चित्त होकर के, और कितनी मेहनत के साथ में काम करते हैं, तब जाकर के कुछ प्राप्त हो पाता है। फिर उसमें से कितना बचता है, फिर कितना उपभोग के लिए हम उसको ले सकते हैं, बहुत कष्टदायक है ये सब। वास्तव में मनुष्य गति के ही दुख समझना चाहिए। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में कितना हमारा काल इन सामग्रियों को एकत्रित करने में चला जाता है। ऐसा तक लिखा कहीं धर्म के 10 लक्षण में शायद इस प्रकार की पंक्ति भी लिखी है कि ये मनुष्य गति का जीव जोड़ने में इतना मस्त रहता है कि भोगने का तो इसे समय ही नहीं मिल पाता। जोड़ने में इतना मस्त रहता है, किस लिए भोगूंगा, किस लिए भोगूंगा। तो अभी तो कष्ट सह रहा है, अभी तो परेशान हो रहा है, उसके लिए क्यों कर रहे हो आप ये सब? बुढ़ापे के लिए, फ्यूचर के लिए। अरे नहीं नहीं, कुछ होगा तो भविष्य में काम आएगा। कब काम आएगा? क्या काम आएगा? सब छोड़ करके चले जाएगा। ये परम सत्य बात है कि सभी कुछ छोड़ करके चले जाना है, किंतु उसके बावजूद भी, इन सब बातों को जानते हुए भी हम जोड़ने में लगे हैं। भोगने का तो हमारे पास में टाइम ही नहीं है। आपके वहां तो फिर 8 घंटे की जॉब है, हमारे यहाँ तो जॉब बहुत हार्ड वर्क है। खैर आपके वहाँ 8 घंटे ही बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह 8 बजे निकलता है कोई व्यक्ति जॉब के लिए, और दिन भर मगजमारी करता हुआ रात को 10, 11, 12, वापस आने का तो टाइम ही नहीं है। इतना काम, इतनी जिम्मेदारी, इतना बर्डन, क्योंकि पैकेज है उसका नाम, पैक एज, एज जिसमें पैक हो जाए, उम्र को बांध दिया। अब आपके पास में समय नहीं है, थक हार करके रात को आकर के सो जाओ और सुबह उठते ही पहले भागते दौड़ते निकल जाओ घर से। ये हालत देखते हैं हम यहाँ आस पड़ोस में लोगों की सब तरफ, कितनी हालत खराब है। भोगने की तो फुर्सत ही नहीं। आप कब भोगोगे? भविष्य में। भविष्य में कमा कमा के जोड़ करके इकट्ठा करके जीवन पूरा हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाती है इसकी आयु, पूरी हो जाती है। देखो आप क्या कह रहे हैं, नौकरी इत्यादि कारणों से आरंभ में शरीर, इंद्रियों और मन संबंधी क्लेश होता है, अत्यंत कष्ट पड़ता है। बोलो, शुरू में तो। फिर जब मुश्किल से भोग्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं तब तो ठीक है ना, फिर तो ठीक है कि नहीं, कि तब उनको भोगने पर भी तृप्ति नहीं होती। और यदि मैं इसको दूसरे प्रकार से कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि उन्हें भोगने की सामर्थ्य नहीं बचती। आंखें जलने लगती है, शरीर काम नहीं करता है, डॉक्टर बंद कर देता है, खान पीन कम हो जाता है, इंद्रियों में सामर्थ्य बची नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, उठा बैठा जा नहीं रहा है, जीवन भर काम करते 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 अब जब इसने ये सोचा कि अब बहुत कमा लिया, अब भोग नहीं पा रहा है, भोगता है तो तृप्ति नहीं होती।
आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। आशा और इच्छाएं कभी गलती नहीं है, तृप्ति नहीं मिलती। जब मुश्किल से भोग्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं तब उनको भोगने पर भी तृप्ति नहीं होती, पुनः पुनः उन्हें भोगने की इच्छा होती है और उससे चित्र की जगह होना चाहिए चित्त व्याकुल रहता है, मन व्याकुल रहता है। अतृप्तिवश उनको अर्थात भोगों को छोड़ने का भाव नहीं होता। ये हालत है भोगोपभोग की। आदि और मध्य की कहानी सुना दी, अब अंत बताओ। क्या अंत क्या बतलाएं? तृप्त हो जाएगा तो छोड़ देगा, ऐसी इच्छा रखता है। और तृप्ति मिलती नहीं है इसलिए छोड़ पाता नहीं। कब छोड़ोगे? भोगों को अमृत फल जाना, उसके फल में ही मस्त रहा। व्यस्त, त्रस्त, अभ्यस्त, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं पूजन की पंक्तियों में। अमृत फल जान करके ये सोचता है बस, जैसे भोजन के बारे में सोचता है ना, पेट भर जाएगा तो छोड़ दूंगा, ऐसे ही ये सोचता है बस मन भर जाएगा तो छोड़ दूंगा। ये मन भरता ही नहीं है ना। मन भरने का मतलब तृप्ति मिल जाना। कहाँ से मिलेगी तृप्ति? कैसे मिलेगी तृप्ति? अरे अपना जो त्रैकालिक स्वभाव है, जो तृप्त होने योग्य है, उसके अवलंबन के बिना कभी तृप्ति नहीं मिलती। उस त्रैकालिक स्वभाव का अवलंबन करेगा तो तृप्ति मिलेगी। उसे छोड़कर अन्य कहीं भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। देखिए कैसी स्थिति है। उस स्थिति को आगे उदाहरण देकर के समझाया है। पीछे मूल श्लोक में तो आया ही था, भावार्थ में उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अग्नि में कितना ही काष्ठ तरण डालो तो भी वह तृप्त नहीं होती, हो जाएगी ना कभी तो। कल ही चर्चा की अपन ने इसके बारे में बहुत विस्तार से। और समुद्र सैकड़ों नदियों के पानी से भी तृप्त नहीं होता। बोलो, अग्नि में कितना ही काष्ठ तरण डालो, लकड़ी डालो, तिनके डालो, आग में डालो, घी डालो, उसमें तृप्ति नहीं होती। और समुद्र में नदियों का पानी बह करके आता हो तो समुद्र में कब बाढ़ आ जाएगी, समुद्र में कब उफान आ जाएगा। समुद्र ये कहने लगेगा कि बस बस कहाँ भरूंगा मैं, अब तो जगह ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह मनुष्य की तृष्णा अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं अपितु बढ़ती जाती है। ये मनुष्यों की तृष्णा अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। ये तृष्णा बढ़ती रहती है। मानो पावक में घी डाला, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सच में ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं, ऐसा ही तो सोचता रहता हूँ ना। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, ये इच्छाओं की ज्वालाएं बुझ जाएगी, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? मानो अग्नि में घी डाल दिया गया, मानो पावक में घी डाला। क्लेश जनक, अतृप्तिकारक और आसक्ति के कारण छोड़ना मुश्किल ऐसे भोगों का
कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करेगा? 3 बातें कह दी। क्लेश जनक, जनक मतलब उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले, जनक पिता को कहते हैं। क्लेश जनक, क्लेश को जन्म देने वाले। अतृप्तिकारक, तृप्त न करने वाले। और आसक्ति के कारण, जो आसक्ति जिनसे उत्पन्न होती हो, आसक्ति का जो कारण है, उनको छोड़ना मुश्किल है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष तो उनको दूर से ही सलाम करते हैं, दूर से ही पीछे छुड़ाते हैं उनका। अर्थात कोई बुद्धिमान पुरुष सेवन नहीं करेगा। यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि यदि भोगों के भोगने के भाव से अहित हो और वे सेवन करने योग्य नहीं हैं, यदि ऐसा तुम्हारा उपदेश हो तो भरत जैसे ज्ञानी पुरुषों को भी भोग भोगते सुनने में आया है। अतः यह बात आपके उपदेश के साथ असंगत ठहरती है, उसका कैसे मेल बैठेगा? प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है। इस प्रकार के प्रश्न की चर्चा हमने पीछे की भी है, टीका में उसकी चर्चा की है। भावार्थ में पुनः वही बात बतलाना चाहते हैं। प्रश्न क्या है कि भोग का भाव अच्छा नहीं है, उनका सेवन योग्य नहीं है। ये उपदेश दिया, संतों ने उपदेश दिया, भोगों को भोगना, भोगों को भोगने का भाव रखना, ये अच्छा नहीं है। तो फिर प्रश्न किया भाई इस तरह का कि अच्छा यदि ये अच्छा नहीं है तो फिर भरत आदि ने क्यों भोगे? हमने तो सुना है ऐसा कि चक्रवर्ती इतने इतने भोग भोगता है। चक्रवर्ती की खीर की चर्चा आती है, उसके भोजन की चर्चाएं आती है, उनके महलों की, उनके राजभवनों की, उनके रानियों की, ये सब इतने भोग विलास और वैभव को चक्रवर्ती भोगता तो है ही ना। तो आप ये कहते हो कि भोगना नहीं चाहिए, और हमें वो प्रथमानुयोग के अंदर साफ साफ भोगते हुए दिखाई देते हैं। कई कई स्थानों पर तो प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भोगी भोग का वर्णन किए जा रहे हैं। कितना कितना वर्णन चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा ऐसा वर्णन? ऐसा लगने लगता है कभी कभी हमारे को। उसका समाधान करते हैं। समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी पुरुष चारित्र मोहनी कर्म के उदयवश भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ है। देखना, ज्ञानी पुरुष है, चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय के वश होकर के भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में अत्यंत असमर्थ है, छोड़ नहीं पा रहा है। कर्म के उदय की इसी तरह की विडंबना है, परंतु उनको उनके प्रति आंतरिक राग नहीं है, किंचित भी राग नहीं है उनको, उनके प्रति अंदर से राग नहीं है। छोड़ने में असमर्थ हैं और भोगने का राग नहीं है। वाह, ये कैसी दशा है! अंतरंग में राग नहीं है। ये तो उन्होंने, दौलत राम जी ने अपने उस भजन में, चिन्ह मूरत द्रगधारी की जो भजन है, आपने सुना होगा, बहुत मार्मिक, सम्यक दृष्टि की अंतर परिणति का चित्रण करने वाला दौलत राम जी का एक बहुत मार्मिक भजन है। उसमें लिखा है उन्होंने, ऐसा बोलते हैं कई बार, नरक का चित्रण करते हैं, लेकिन देवों की भी ऐसी दशा है। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। दौलत राम जी कह रहे हैं, चिन्ह मूरत माने चैतन्य मूर्ति, भगवान आत्मा। कैसा है वो भगवान आत्मा? वो है चिन्ह मूरत। और क्या कहा? द्रगधारी, नेत्र जिसने डाले हैं,
चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा पर। चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है हटापटी, बाहर नार की कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस गटागटी, रमत अनेक सुरनि संग 35। क्या कह दिया दूसरी लाइन में? रमत अनेक सुरनि संग 35, परिणति ते नित हटाहटी, रमत अनेक सुरनि संग 35, परिणति ते नित हटाहटी। रम रहा है, भोग रहा है, देवांगनाओं के साथ में भोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, देवगति में पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग रहा है, अप्सराओं के साथ में, देवांगनाओं के साथ में, तथापि अंतरंग परिणति का चित्रण करते हुए कहते हैं दौलत राम जी, तिस परिणति ते नित हटाहटी, अंदर में उस परिणति से निरंतर हटने का भाव रहता है। ज्ञानियों की अंतरंग दशा को अज्ञानी लोग क्या जाने, क्या पहचाने। अज्ञानियों को तो ऊपर ऊपर से देखने पर ये प्रवृत्ति दिखती है, देह की क्रिया दिखती है, अंतरंग श्रद्धांत तो कोई विरले ज्ञानी ही पकड़ पाते हैं, विरले ज्ञानी जी पहचान पाते हैं अंतरंग स्थिति को। धन्य है वे संत, धन्य है वे ज्ञानी पुरुष जिन्होंने ज्ञानियों की अंतर परिणति को पहचान कर कुछ बातें लिख दी है, जिससे हमें ये समझने में सुविधा रहे कि अरे अरे ज्ञानी को बाहर से मत देखो, क्योंकि ज्ञानी के अंदर में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है। बाहर से देखने पर आपको ज्ञानी नहीं दिखेगा, बाहर से देखने पर तो आपको उसका शरीर दिखेगा, बाहर से देखने पर तो जड़ की प्रवृत्ति दिखेगी। ज्ञानी बाहरी जड़ की प्रवृत्ति का नाम नहीं है, ज्ञानी तो अंतरंग परिणति का नाम है। अंदर परिणति में ज्ञायक जिसके भागे आए है उसकी परिणति ज्ञानमयी हो गई है, वो ज्ञानी बन गया है। कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी? नीचे देखकर चलता हो वो ज्ञानी? अरे भाई, नीचे देख करके चलने का भाव तो तेज आ जाता है जब ज्ञायक स्वभाव को देखता है तब। ऐसा है, आपको जिन्हें अंदर की खबर नहीं होती है वे बाहर पर रीझते हैं, बाहरी स्वरूप पर रीझते हैं, लेकिन जिनके बाहरी स्वरूप पर आप रीझे हैं वे किसके स्वरूप पर रीझे हैं ये देखो ना एक बार। आप जिनके बाहरी स्वरूप के ऊपर रीझ रहे हैं उनको किसका स्वरूप भाया है? जिन मुनिराजों को देखकर आपको भक्ति का भाव उमड़ता है, जिन तीर्थंकरों को देखकर आपको अपार भक्ति आती है हृदय में, जरा उन तीर्थंकरों के हृदय में झांक करके तो देखो, उन भावलिंगी संतों के अंतर में झांक करके तो देखो, उनके हृदय में कौन बसा है? त्रिकाली ध्रुव बसा है उनके अंदर में, ज्ञायक बसा है उनके अंदर में, भगवान आत्मा की लगन लगी है, उसमें अपनापन है। जिसका त्रिकाली ध्रुव में अपनापन होता है उसका बाहर अपने आप निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ज्ञानी की कैसी परिणति होती होगी? अंकित अंग का धारी, निकांक्षित अंग का धारी, बाहर से देखो तो महलों में रह रहा है। ऐसे नहीं कहते थे भरत जी घर में ही बैरागी, बहुत प्रसिद्ध कथन है। यहाँ तो प्रश्नकर्ता ने भरत जी को कटघरे में ला करके प्रस्तुत कर दिया, सामने खड़ा कर दिया कि देखो भोग भोग के सुने हमने तो भरत जी को। आप कहते हो कि ज्ञानी मगन विषय सुखमाई विपरीत संभव है नहीं, ये बात कैसे संभव है भैया?
भरत जी के अंतरंग को कौन समझ सकता है। अभागा भरत, एक कहानी लिखी दादा ने, आप कुछ भी कहो पुस्तक में है, पढ़ना पूरा आद्योपांत, बहुत मजेदार है, गजब निष्कर्ष निकाले। ज्ञानियों के अंतरंग परिणति को प्रदर्शित किया है, प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। 6 खंड को जीतकर भरत जी वापस लौट करके आते हैं, चक्रवर्ती बन करके आते हैं। 32,000 राजा जिनके अधीन हो गए हों, ऐसे सम्राट बन करके जब राजमहल में आते हैं, माता के चरण छूने के लिए वहां जाते हैं। माता का हृदय अपार स्नेह से भरा हुआ, फूली नहीं समा रही है, कह रही है ओहो धन्य हो गई मैं तो आज, ऐसे ऐसे बच्चे को पाकर, ऐसे बेटे को पाकर, धन्य है मेरा भरत, बहुत भाग्यशाली है, तेरे जैसा भाग्यशाली और किसका बेटा होगा, मैं बहुत धन्य हो गई आज तो तुझे पाकर के। भरत जी कहते हैं अरे माँ, तुझे जो कुछ भी कहना हो तो कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह, तेरा ये बेटा भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो तेरे वो बेटे हैं जिन्होंने एक दिन के लिए भी ऋषभदेव स्वामी की दिव्य ध्वनि को नहीं छोड़ा। भाग्यशाली तो वो बेटा है जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के उनसे पहले मोक्ष चला गया। भाग्यशाली तो वो बेटा है जो गणधर बन करके एक क्षण मात्र के लिए भी, एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी दिव्य ध्वनि को कभी नहीं छोड़ा। भाग्यशाली तो वो है। ये भरत तो अभागा है, अभागा। जैसे शुभ सूचना मिली थी दिव्य ध्वनि सुनने की, तमोशरण रचना की और केवल ज्ञान की शुभ सूचना चक्र रत्न के साथ में मिली थी, लेकिन चक्र रत्न ऐसा प्राप्त हो गया जिसकी वजह से ये दिव्य ध्वनि का लाभ छोड़कर 60,000 वर्ष के लिए चले जाना पड़ा। कौन भाग्यशाली है। इस वैभव का मिलना ही भाग्य का सूचक नहीं है, इसे भाग्य नहीं कहते। अरे जिनवाणी यदि छूटती है, तत्वज्ञान यदि छूटता है, उसे अभाग्य कहते हैं। जिनवाणी सुनने को मिलना उसे भाग्य कहते हैं, और जिनवाणी की चर्चा सुनने को नहीं मिलना उसे अभाग्य कहते हैं। वो अभागापन है। वस्तु स्वरूप की चर्चा, तत्व ज्ञान, ये सुनने को नहीं मिला। तरसती थी इंद्रिय। शाही सम्यक दृष्टि भर चक्रवर्ती कह रहे हैं देखो आप, जगत के जीवों को दिखाई देता है भोग, जगत के जीवों को दिखाई देता है उनका वैभव, लेकिन ज्ञानियों को दिखता है उनकी अंतरंग परिणति। भोग भोगते हुए भी परिणति में कौन बसा है। पनिहारिन बातें करे, खूब मचाए शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप घर गृहस्थी छोड़ दीजिए। हम ये कहते हैं गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। बोलो, गेही पे ग्रह में न रचे, ये अंदर की दशा, न रचे ये अंतरंग परिणति है। पनिहार इनका प्रसंग सुना है मैंने आपको। माथे पर घड़े रख करके कुएं पर जाकर के पानी भर करके लाने वाली महिलाओं को, गांव की उन महिलाओं को पनिहारिन कहा जाता है। शोर शराबा करती है, हंसती खेलती है, मजाक करती है, हंसी मजाक बहुत चलती रहती है। 5-7 महिलाएं मिलकर के जाती हैं, हंसती हैं, मजाक करती रहती है, चिढ़ाती रहती हैं एक दूसरे को, और सर के ऊपर रखे रहते हैं 5-5 घड़े मटके मिट्टी के भरे हुए, और मटकती हुई चलती रहती हैं, एक दूसरे को छेड़ती हैं। क्या मजाल कि घर माथे पर से वो घड़े नीचे गिर जाएं, सिर पर से वो घड़े गिर जावे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कि क्यों? कि ये जो बाहर में दिख रही है ना, कोई शहर का व्यक्ति चला जाए तो क्या कर रही हो, गिर जाएगा सर पर से। अरे भैया, ये तो तुम जो देख रहे हो वो अलग है, और अंदर में जो मन है
वो निरंतर उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसी लगन लगी है गायक की। ज्ञानियों के हृदय में गायक बसते हैं, हृदय में भगवान बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, अपने आप को परमात्मा अनुभव करते हैं। सोते उठते बैठते खाते पीते आपको लग रहा है खाना खा रहे हैं, हमें लग रहा है अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि देखो ये क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, वो देखते हुए भी गायक देख रहे हैं, देखने वाले को देखते हैं। बड़ी अद्भुत स्थिति है। तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टियों को देखो, नरक के सम्यक दृष्टियों को देखो। मनुष्यों के तो पकड़ नहीं पा रहे हम, देवों की अनुमान लगा करके तो देखो जरा उन सम्यक दृष्टियों का, किस प्रकार के सम्यक दृष्टि होंगे, वो कैसी है उन सम्यक दृष्टियों की दशा। विचार कर करके ही हमारे को ऐसा लगता है क्या गजब किया है भैया। श्रद्धा बदल गई माने दुनिया बदल गई। अब जो भोग दिख रहे हैं ये किसका काम है? ये काम उस श्रद्धा का नहीं है, तो चारित्र मोहनी कर्म के उदय का काम है भाई। यद्यपि ज्ञानी पुरुष चारित्र मोहनी कर्म के उदयवश भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ हैं। देखो आप, भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ हैं, परंतु उनके प्रति आंतरिक राग नहीं है। अब ये दोनों तरफ इन्होंने भाव शब्द का प्रयोग कर दिया, बड़ी अटपटी सी लग रही है बात। एक तरफ तो कह रहे हैं भाव आ रहा है उनको भोग भोगने का, भाव छोड़ने में असमर्थ है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं उनके प्रति आंतरिक राग नहीं है। इसका मतलब भाव भी है भोगों के, और फिर भी अंदर अंदर में कुछ परिवर्तन है, फिर भी अंदर में भोग नहीं है, राग नहीं है उनके प्रति। ये कैसी विचित्रता है, ये कुछ विचित्र स्थिति है ज्ञानियों की। मुक्ति पंथ के अनुरागी हैं, मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, हम कहाँ समझ पाएंगे ज्ञानियों की उस अंतर प्रणति को। विषय कषयों में डूबे फंसे लोग हम कहाँ समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाते। यद्यपि ज्ञानी पुरुष चारित्र मोहनी कर्म के उदयवश भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ हैं, परंतु उनको उनके प्रति आंतरिक राग नहीं है। वे श्रद्धा और ज्ञान में राग को अहितकर मानते हैं। समझना, श्रद्धा और ज्ञान ये अलग काम है। श्रद्धा में बैठा हुआ है, राग आग है, ज्ञान में राग को आग समझ रहा है। इस कारण जिस प्रकार अज्ञानी भोगों को हितकर समझकर उनको एकता बुद्धि से भोगता है, उस प्रकार भोगने का भाव ज्ञानी को नहीं है। अज्ञानी को जैसा एकता बुद्धि रूप भाव है, कल हमने एक आध दो उदाहरण देकर की बात कही थी, बिल्ली की पकड़ के संदर्भ में चर्चा की थी, हैं? या फिर मरीज के द्वारा औषधि सेवन की चर्चा की थी। फर्क है ना दोनों में। औषधि सेवन करते हुए भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं और लेता रहूं और लेता रहूं। ये क्यों बंद कर रहे हो डॉक्टर साहब, और दो ना, अच्छी लगती है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। दवाई लेते हुए भी निरंतर अंतरंग में इस दवाई को छोड़ने का भाव बना रहता है। और कब तक लेंगे, बस अंतिम खुराक है, बस कोर्स पूरा हो गया, कोर्स पूरा करने की सोचता है। जैसी एकत्व बुद्धि अज्ञानी को होती है विषय भोगों को भोगने में, ज्ञानी को नहीं है। उसको परद्रव्य के स्वामी पने का और कर्ता पने का अभिप्राय नहीं है। ज्ञानी न तो पर का स्वामी अपने आप को मानता है और न पर का कर्ता अपने आप को मानता है, ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्रिया दिख रही है कर्तापन रूप, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अभिप्राय नहीं है।
करना नहीं चाहता, कर्तृत्वपना नहीं, करते हुए भी वो उससे अलिप्त रहता है, अपने आप को अकर्ता जानता है, श्रद्धा में बैठा हुआ है, होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। राग रूप परिणमन है, वह चारित्र की कमजोरी है, उसका वह ज्ञाता है, इसलिए उसके अज्ञान रूप कर्तापना और भोक्तापना नहीं है। ये पूरी की पूरी चर्चा समय सार की चर्चा है, समय सार स्टाइल, समय सार शैली में कह रहे हैं। भावार्थ में जो ये प्रकरण लिखा है, ये ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में ये कैसा लिखा है? चारित्र की कमजोरी है, लेकिन फिर भी वो तो उसका ज्ञाता है, और उसके अज्ञान रूप कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि अज्ञानी नहीं है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। क्या कह दिया? ज्ञानी जीव ज्ञान भाव करता है, अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी अज्ञान भाव करता है। ज्ञानी के ज्ञान भाव और अज्ञानी के अज्ञान भाव, यो निश्चय फरमान। निश्चय से ऐसी स्थिति है। इस अपेक्षा से ज्ञानी भोगों का सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता। दुनिया में ये लाइन किसी के सामने आप पढ़ करके सुनाओ, पागल कहेगा, पागल बिल्कुल। सच में गुरुदेव को नहीं समझने वाले लोग इसी प्रकार के लोग हैं, जो गुरुदेव को समझ नहीं पाए, जो गुरुदेव की शैली को नहीं समझ पाए, जो उनकी बातों को नहीं समझ पाए, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं? वही कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता, भोगों को भोगते हुए भी नहीं भोगता। तो नहीं भोगता तो भोगते हुए, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक साथ दोनों बातें कैसे कह रहे हो आप? भोग रहा है या नहीं भोग रहा है, एक बात कहो। लेकिन अपेक्षा क्लियर कर दी इन्होंने। इस अपेक्षा से ज्ञानी भोगों का सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता। करते हुए भी नहीं करता मतलब करने का भाव नहीं है। करते हुए भी नहीं करता मतलब मन मार के करता है, उसे करना नहीं कहते। अरे हम भी जानते हैं दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम करना नहीं चाहते, फिर भी हम करते हैं, तो हम यही कहते हैं मैं तो नहीं चाहता था करना, मेरे मन में नहीं है। और बहुत हद तक बहुत सारे लोग तो ये भी कह देते हैं ये तो कहाँ, ये कोई कर रहा है क्या, कर कहाँ रहा है, इसका मन तो लग नहीं रहा है, यहाँ ये पढ़ थोड़ी नहीं रहा है। 6 साल के बच्चे को देखकर वो पढ़ते किताब हाथ में लेकर के बैठा है और मन उसका खेलने में जा रहा है। हम डांटते हुए यही तो कहते पढ़ थोड़ी ना रहा है, ये तो इसका दिमाग तो उधर जा रहा है। क्या मतलब हुआ? पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ रहा है। बोलो, पागलों जैसी बातें दिखती है। भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है। क्यों? क्योंकि भोगने की क्रिया के समय भी उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं छूटता। ये महत्वपूर्ण बात कह दी। आधार क्या है उसका? उसका आधार क्या है कि भोगने की क्रिया के समय भी, जिस समय भोग रहा हो उस समय भी उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं छूटता। भोगते हुए भी ज्ञान बराबर कायम है। क्रिया को करते हुए भी वो उसका कर्ता नहीं है, अकर्ता है। मैं इस बात को समझाने के लिए कई बार उदाहरण देता हूँ, आपने कदाचित पहले कभी सुना होगा। एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा था। हाथ से कुल्हाड़ी को उठाता था, नीचे लकड़ी का ढेर लगा था, उस लकड़ी के ढेर के ऊपर कुल्हाड़ी को मारता था और लकड़ी के 2 टुकड़े होते थे। काम ही यही था उसका, दिन भर यही काम करना, नीचे लकड़ी हाथ में कुल्हाड़ी,
कुल्हाड़ी को ऊपर उठाए, नीचे पटके, लकड़ी के 2 टुकड़े, लकड़ी के 2 फाड़, ये काम करता था। ये काम करते करते एकदम उसने जैसे ही कुल्हाड़ी ऊपर उठाई और जैसे नीचे लकड़ी के ऊपर गिरना चाहता था, वो कुल्हाड़ी लकड़ी पर नहीं गिरकर पैर पर गिरी। क्या हुआ? क्या होना था? पैर कट गया। पैर कट गया तो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास में गया कि क्या हुआ? कि पैर कट गया। कि किसने काटा? कि किसी ने नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? टुकड़े हो गए पैर के, किसी ने तो काटा होगा। कि नहीं नहीं, किसी ने नहीं काटा साहब। बोले तुम क्या कर रहे थे? कि मैं लकड़ी काट रहा था। तो फिर पैर किसने काटा? कि पैर कट गया। देखो आप, अनिश्चित कार्य करते हुए वो एक गंवार व्यक्ति, गांव का रहने वाला व्यक्ति, वो भी अनिश्चित कार्य को करते हुए, जिस कार्य को करने की इच्छा नहीं है, उसका कर्तृत्व अपने माथे पर नहीं लेता। सारे जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है ये बात। जिस काम को करने का मन नहीं है, जिस काम को हम करना नहीं चाहते, डॉक्टर ने पूछा तुम क्या कर रहे थे? और तुम्हारे हाथ में क्या था? कि कुल्हाड़ी। फिर कुल्हाड़ी मारी किसने? नीचे किसने की? साहब मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। माने कुल्हाड़ी यदि लकड़ी के ऊपर गिरे तो उस क्रिया का कर्ता मैं हूं, और कुल्हाड़ी लकड़ी पर न गिर करके पैर पर गिरे और पैर कटे तो मैं उस क्रिया का कर्ता नहीं हूं। लकड़ी कटे तो मैं उसका कर्ता, और पैर कटे तो मैं उसका अकर्ता। ये कैसा न्याय है? ये कैसी चर्चा है? लकड़ी कटेगी तो कर्ता और पैर कटेगा तो अकर्ता, और क्रिया एक जैसी संपन्न हो रही है। फोटो खींचो आप, रिकॉर्डिंग करो आप, तो एक जैसा दिखेगा आपको रिकॉर्डिंग करने पर। सेम प्रोसेस। नीचे से कुल्हाड़ी को ऊपर ले गया, हाथ ऊपर किए और दोनों हाथों से ऊपर से नीचे एकदम उसमें डाला, झटके से गिराया और लकड़ी की जगह पैर के 2 फाड़ हो गए। क्यों? थोड़ा गहराई में जाकर के देखो तो आपको ये विषय अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये बात। क्यों नहीं है करता? इसलिए करता नहीं है कि वो उसको करने का भाव नहीं है। समझ में आ रही है बात? जो कर्ता रूप परिणमन होकर के उस कार्य को करे वो उसका कर्ता, और जो नहीं करने का अभिप्राय रख करके प्रवृत्ति होवे वो उसका कर्ता। तो भोगने की क्रिया के समय में भी, क्रिया भोगने की, जैसे क्रिया बतलाई ना पैर कटने की, उसी तरह से क्रिया भोगने की हो रही है। लेकिन भोगने की क्रिया के समय में भी उसका ज्ञान रूप परिणमन वो नहीं छूटता। एक ज्ञान रूप परिणमन मेंटेन रहता है, ज्ञान रूप परिणमन चालू रहता है उसका। अस्थिरता के कारण दिखने वाले राग का उसको अभिप्राय में निषेध है। अस्थिरता के कारण दिखने वाला राग, माने राग का कारण अस्थिरता है। ये जो परिणति में किंचित राग दिखाई दे रहा है, जो विकार दिखाई दे रहा है, जो कषाय दिखाई दे रही है, इन सब का कारण क्या है? अस्थिरता। अस्थिरता माने चारित्र मोहनी कर्म का उदय। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सब चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। और जब इन चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उदय आता है तो चारित्र मोहनी की इन प्रकृतियों के उदय के कारण अस्थिरता का भाव आता है, स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जो बाहर में राग दिखाई देता है, अभिप्राय में उसका निषेध है। अभिप्राय में निषेध है माने वो उसको करना नहीं चाहता। अभिप्राय में निषेध है माने वो उससे भिन्न रहना चाहता है। इसका नाम है अभिप्राय में निषेध। अंदर से रस टूट गया, इसका नाम अभिप्राय में निषेध है। आचार्य फिर से कहते हैं
कि और जिसके लिए वे हैं वह इस प्रकार है, अर्थात भद्र, जिस शरीर के लिए तू अनेक दुख बेगार से भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्षण आगे बताया जाता है, ऐसा अर्थ है। वह इस प्रकार है, माने जितनी भोग की सामग्रियां हैं, विषय हैं, वो सब किसके लिए हैं, तो किसके लिए करना चाहता है, यह आचार्य देव उस शरीर का स्वरूप तुम्हारे को यहाँ बतलाना चाहते हैं। उस शरीर की अशुचिता और अपवित्रता की चर्चा करके शरीर से उपयोग हटाने की प्रेरणा आगामी छंद में दी गई है। अपन फिर उसे आगे यथा समय चलाएंगे। ऐसे देह से भिन्न, पर से भिन्न और भोगों को भोगते हुए भी भोगों से जिनकी दृष्टि हट गई है, ऐसे ज्ञानियों के समान हमारी परिणति हो जावे, इसी भावना से मैं विराम लेता हूँ। हाँ जी बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न है, पर या तो बाद में पूछ लें जनवरी के बाद में, या पहले पूछ लूं? बोलिए, पहले पूछ लीजिए। हाँ अच्छा, बस वो ये जो आज की चर्चा हुई ना कि वो ज्ञानियों को मतलब भोग रहे हैं पर आसक्ति नहीं है और वो सब, तो वो सम्यक दर्शन के बाद ही होता है, ऐसा ही मानना और अपने ऊपर लागू नहीं करना, या उसको हम अपने ऊपर भी? सही बात है। वास्तव में तो यहाँ जो ज्ञानियों की चर्चा है वो सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में ही है। हाँ। क्योंकि अज्ञानी जीव इसे अपनाएगा तो फिर उसकी ये श्रद्धा तो बदली नहीं है और चारित्र भी वो बदलना चाहता नहीं है, तो विषय भोगों के अंदर उलझा रहेगा, फंसा रहेगा। स्वच्छंदता का प्रसंग आएगा अज्ञानी जीव के जीवन में, इस प्रकार की बात लागू होगी तो, है ना। फिर भी बहुत हद तक अपने लाइफ में भी इस तरह का होता है कि अपन उस काम को करना नहीं चाहते, आप क्रिया देख रहे हैं और हम अभिप्राय देख रहे हैं, अंदर की दशा देख रहे हैं। क्या है कंफ्यूजन था कि भाई साधारण लोगों को भी या ज्यादा स्वाध्यायों को भी ऐसा होता है कि वो डे टू डे में कुछ कर रहे हैं और फिर भी उसमें रुचि नहीं है। तो उसमें और हाँ, जो फर्क है, मतलब फिर भी भाई असली बात तो ज्ञानियों के संदर्भ में है, सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में है। लेकिन जिनकी अभी सम्यक तो सन्मुख की स्थिति है उनके लिए भी है, क्यों नहीं है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की, जो ज्ञानी होने वाले हैं, जो ज्ञानी बनने के लिए जिनके कदम बढ़ रहे हैं, उनकी भी तो ऐसी स्थिति होगी। चलिए बोले वाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे चहूंडो, सदा दे चहूंडो।